जय हिंद दोस्तों। मैं सुबेदार मेजर एस पी सिंह गोसल साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल एडवाइजर। मैं आज अपने साबका सैनिक भाइयों को अपील करनी चाहता हूँ कि ये जो ORP सेकंड रिवीजन हुआ है, टेबल भी बन गए, सर्कुलर भी 566 नंबर आउट हो गया। तो अभी मेरे जिन साबका सैनिक भाइयों को डाउट था, उनका डाउट भी क्लियर हो गया। हम साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पहले से ही बोल रहे थे कि नहीं, इसमें कुछ नहीं मिलना, सब अधिकारियों को ले जाना है, क्योंकि अधिकारी ਜਿਹੜੇ नए पेंशन आए 2.81 में, पुराने भी 2.81 फैक्टर में चले जाएंगे। तो हमारा GSO को तो पहले से हम बोल रहे थे कुछ नहीं मिलना। तो सिपाही से अहुदा तक जो थोड़ा बहुत मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि MACP की वजह ना जड़ा MACP ਜਿਹੜੇ नए जवान पेंशन आए उनको MACP जना 8 साल नौकरी करता है तो नैक की पेंशन पे, और 16 साल करेगा तो हौलदार की पे, तो वह 50%। इस करके जी इनकी पेंशन बढ़ गई है थोड़ी बहुत ही। और जो अभी 24 में आना है रिवीजन, थर्ड रिवीजन, उसमें बिल्कुल ये सिपाही तो हौलदार तक भी आउट हो जाएंगे। तो इसलिए इसके विरोध में हमने अभी एक मीटिंग रखा था 22 जनवरी को तरनताਰਨ पूरे पंजाब की GSO जवान संस्था ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। तो वो ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ निर्णय लिया कि 20 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ जंतर मंतर ਤੇ प्रोटेस्ट करना है, कंटिन्यू धरना देना है। पूरे साबका सैनिक देश, पूरे दूसरे स्टेटों की जथेबंदियों का भी हमारे को समर्थन है, उनसे भी बातचीत करके ही ये प्रोग्राम रखा गया। तो बाकी मैं अपने साबका सैनिक भरावां ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ये कहते सुनिया कि असी फलानी जगह बात किया है, फलानी जगह बात किया है, ये ऐसे नहीं हो सकता, टेबल चेंज होएंगे। ऐसे टेबल चेंज नहीं होने। फ़ोन पे बात करने से, किसी अधिकारी से बात करने से कुछ नहीं होना जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे। कई मेरे साबका सैनिक कहते हैं कि अभी जो होना था हो गया, अभी कुछ नहीं होना, सरकार नहीं मानने वाली। तो सरकार तो वो ऐसे लोग उस टाइम भी कहते थे जब किसानों का धरना लगा था कि ये सरकार नहीं मानने वाली। तो इसलिए जैसे ORP 1 हुआ था उस टाइम अगर 4 हमारे जवानों ने भूख हड़ताल किया अलग से, जनरल सुखबीर के अलग अपोजिट जड़ा उन्होंने धरना टेंट लगाया सीगा, उन्होंने RTI पा के सरकार से, डिफेंस मिनिस्ट्री से जवाब मांगा था कि दसो कि हमारे को कितनी पेंशन बढ़ रही है। इसमें अप्रैल में टेबल तैयार हो गए थे एक दफ़ा। तो जब पता चला, RTI के जवाब मिला कि 300 से 700 रुपया सिपाही से GSO रैंक की बढ़ेगी, तब जो है वो जवान उत्थे भुख हड़ताल से बैठे। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन की सहयोग के नाल तरनताਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਨੈਕ ਹਰਪਾਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ को ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ बोला, तो वो मीडिया के थ्रू सरकार तक आवाज़ पहुँची कि जवान वक्रे बैठ गए ने। तद ज़्यादा दोबारा टेबल चेंज होए, तो तब जोड़ा वा जो भी बढ़ी उस टाइम पेंशन दोबारा टेबल बने। अगर उस टाइम 4 जवान बैठ के तुम्हारे 300 से 700 से बढ़ा के 1,500 2,000 3,000 तक बढ़ी सिपाही की पेंशन, नैक की पेंशन है, GSO की तो उस टाइम ही बिल्कुल मामूली पेंशन बढ़ी थी। तो अभी जैसे हम 14 नवंबर को संघर्ष किया है, काफ़ी हज़ारों के हिसाब से साबका सैनिक पहुँचे, पर फिर भी जितने पहुँचने चाहिए नहीं पहुँचे थे, क्योंकि अभी भी हमारे साबका सैनिकों को डाउट था कि नहीं, जब तक टेबल नहीं आएंगे तब तक। अभी टेबल भी आ गए, सर्कुलर भी निकल गया 566। अभी कई मेरे ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਅਜੇ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ कि नहीं मैंने बात किया है फलानी जगह, ये ऐसे नहीं होगा, मिनिस्ट्री में हमने भेज दिए हैं वीडियो। अभी वीडियो भेजने से कुछ नहीं होना, अभी तो संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमने 20 फरवरी का टाइम दिया है। पूरे देश ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ मतलब ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 22-23 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ GSO ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि अपने गिले सिगे छड्डो। मंजिल तो हमारी एक ही है, ठीक है। हमारा ਜਿਹੜਾ अलग अलग जथेबंदियां ने, उन्होंने अलग अलग जोड़े इशू तो बराबर ही है तकरीबन, पर भेदभाव ने। असी उन्होंने बेनती करते कि अपने भेदभाव छड्डो तो आओ। असी पहले से ही बोल रहे थे कि
आगे लगो, कोई भी ऐसी संस्था जी नेशनल लेवल की या स्टेट लेवल की वो आगे लगे, हम उनके पीछे हैं। लेकिन किसी संस्था ने पहल नहीं किया, तो इसलिए हमारे को पहल करनी पड़ी, तो हमने जड़ा ये प्रोग्राम उलीका है। अभी ये समझो कि लास्ट संघर्ष होएगा, अगर ये संघर्ष हम जीतते हैं तो बढ़िया, नहीं तो फिर जथेबंदियां बनाने का कोई फायदा नहीं। अपने अपने घरों में बैठो तो पूजा करो, पाठ पूजा करो तो अपना टाइम पास करो। जो बाबे नानक के फलसफे के मुताबिक जिथे भी ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ समाज के ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो समझ लो फिर सानू गुरुद्वारे मंदिरों के जाने का भी कोई फायदा नहीं। क्योंकि साडे गुरुआं ने यही सिखाया कि जिथे भी तुहाडे नाल ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ आ, अनजस्टिस ਹੁੰਦੀ आ, ਉਹਦੇ अगेंस्ट आवाज़ उठाओ। जिवें किसानां ने आवाज़ उठाई सी, ਉਹ संघर्ष किया, ਉਹ जित्तिया। ਇੱਦਾਂ ही असीं भी अपने पूरे साबका देश के साबका सैनिकों को अपील करते हैं कि आओ आपां संघर्ष करिए और जितिए और कामयाब होइए। आज तक तो हम अफसरों के पीछे लगे हुए थे। मैं अपने JCO जवानों को, मैं भी सूबेदार मेजर हूँ, एक रिटायर्ड सूबेदार मेजर क्लर्क रिटायर हूँ। मैं अपने JCO को ही ज़्यादा इस विच दोष दिना कि जिन्हां दी वजह नाल साडा जिहड़ा ORP ये साडा असर होया, वो सब तो ज़्यादा नुकसान JCO का ही होया, जिन्होंने उन JCO ने सबसे ज़्यादा जी है चमचागिरी की है अफसरों की, अधिकारियों की यूनियन में दरियाँ कुर्सियाँ वसाइयाँ। हम जब बोलते थे कि भेड़ बकरियां मत बनो, अफसर आपको भेड़ बकरियां समझ के आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इकट्ठ दिखा के अपने बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन उस टाइम हमारे जवान हमारे को धमकियां देते थे कि हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि आपको एज ए भेड़ बकरियां समझ के ही अधिकारियों ने इस्तेमाल किया है। अभी भी आपका दिमाग नहीं खुला, अभी भी आपका जड़ा जो धोखा हुआ है, अगर अभी भी आप जागरूक नहीं होगे तो फिर तो मुश्किल है। फिर बैठ जाओ घरों में, जथेबंदियां के प्रधान चेयरमैन बनने की कोई जरूरत नहीं है। असीं पूरे देश के साबका सैनिकों को अपील करते हैं कि तुसीं अपने प्रधानों को पुछो भी ये जथेबंदियां काहदे वास्ते बनाईयां ने। खाली महीने बाद जो है मीटिंग कर ली, चंदा इकट्ठा कर लिया और पकौड़े खा के घरों को चल गए। इसके लिए जथेबंदियां नहीं है। अगर आपके प्रधान नहीं मानते तो आप डायरेक्ट हमारे उत्थे धरने में शामिल हो, अपनी खुद छोटी छोटी यूनियन बनाओ या इंडिविजुअल तौर के उत्ते उत्ते शामिल हो। जिहड़े जवान साबका सैनिक ऑन ड्यूटी कहीं सर्विस भी कर रहे हो, अपनी छुट्टियां ले लो। जिहड़े साडे प्री मेचर जवान, सबसे ज़्यादा नुकसान जो जुलाई 14 तो बाद प्री मेचर आए हैं उनका है, नौजवान तबका है, सबसे ज़्यादा उनका नुकसान है। जब जुलाई 14 से पहले वालों को, प्री मेचर वालों को ORP मिल सकती है तो आपको क्यों नहीं। हम JCO हैं, हमारी पेंशन ठीक है, बच्चे भी हमारे जवान हो जाते हैं, सैटल ने, कोई चक्कर नहीं है। हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो प्री मेचर है। हमारे जी विडो भैन ने, वीर नारियां ने, जोड़े साढ़े शहीद परिवार है, सब तो ज़्यादा नुकसान हमारा लिबरल लाइफ फैमिली पेंशन। जोड़े शहीद हो गए, कम सर्विस में पेंशन आ जा, मतलब शहीद हो जाते हैं 4-5 साल की सर्विस में, उनकी जी वीर नारियां ने, उन्होंने दियां पेंशनां ना तो ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ना ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ देख लो 9 साल तो पहले वाला टेबल किन्नियां ਵਧੀਆਂ ने उन्होंने ਦੀਆਂ। सब तो ज़्यादा नुकसान साढ़े शहीद परिवारों का होया, साड़ियाँ विडो भैनों का होया। कि असीं उन्हां वास्ते, साडे साथी तो नहीं रहे दुनिया दे विच, देश की खातर शहीदियां पा गए ने देश नूं बचाउण दी खातर। कि उन्हां दे हक्की मंगां वास्ते असीं संघर्ष नहीं कर सकते? कि सानूं साडे गुरुआं ने इहो ही दस्सिया कि तुसीं चुप करके घर बह जाओ, बस मत्था टेको गुरुद्वारे मंदिर ते घर चल जाओ। ये सानू धर्म नहीं सिखाते। सानू धर्म सिखाते आ अपने हक्की मंगां वास्ते संघर्ष करो, जूझ मरो। इस करके असीं बेनती करते हैं कि जिहड़ियां संस्थावां अजे भी नहीं जागियां, अजे जाग जाओ, मौका जे। नहीं तो जिहड़े तुहाडी जथेबंदियां दे तुसीं प्रधान बने फिरदे हो, ज़्यादातर सूबेदार आउंदी लैफ्टिनेंट कैप्टन, तुहानूं ये तुहाडे साथी ही, तुहाडे मैंबर ही कोसणगे।